एपिसोड 41 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो फैंग उस सुसिन पर अटैक करता है, पर तभी वो जियान आकर उसके अटैक को रोक लेती है। फिर इसके बाद सीन ईयर सेक्ट के जियांग लिंग पे जाती है। तब वो कहता है, इंटरेस्टिंग, ये एलिगेंट सेक्ट सच में बहुत ही ज्यादा माहिर अपनी तलवारबाजी में। मैं तो इसका फाइनल स्ट्राइक देखना जरूर पसंद करूंगा। ये एलिगेंट स्वॉर्ड सेक्ट का एलिगेंट स्वॉर्ड डांस बहुत ही इंप्रेसिव है। पर तभी वो फैंग उसे देखते हुए बोलता है, अरे जियांग लिंग, आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तब वह जियांग बोलता है, यंग मास्टर फैंग, ये चाइनिंग सिटी तुम्हारे बाप का नहीं है जो मैं यहाँ पर नहीं आ सकता। फिर वो फैंग उसे उंगली करते हुए बोलता है, अबे साले, तेरी मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तो ठीक है, मैं इस बात को ध्यान रखूंगा जो आज तूने मुझे बोली है, और जब हमें खजाना मिल जाएगा तो उस दिन इसका हिसाब भी चुकता कर लूंगा। ये बोलकर वह फैंग वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद गोंग और जियांग आपस में हाय हेलो करते हैं। फिर इसके बाद वो फैंग हंसते हुए सोचता है, जैसा मैंने उस एलिगेंट स्वॉर्ड सेक्ट की गोडेस के बारे में एक्सपेक्ट किया था, उसने उस समय मेरे ऊपर पूरी स्ट्रेंथ से अटैक नहीं किया था। फिर इसके बाद सीन जियांग पर जाता है। फिर वो कहता है, सभी जानते हैं कि ये एलिगेंट स्वॉर्ड डांस एलिगेंट स्वॉर्ड सेक्ट की सिर्फ एक फाउंडेशन स्वॉर्ड स्किल है, और लाइफ, डेथ, इल्यूजन और डिस्ट्रक्शन ये चारों एलिगेंट स्वॉर्ड सेक्ट की सबसे खतरनाक मूव्स है। तो क्या मैं ये जान सकता हूँ कि मिस जियान ने इन चारों में से किस में कल्टीवेट किया है? फिर वह जियान कहती है, क्या होल मास्टर जियांग मेरी स्ट्रेंथ को समझने की कोशिश करना चाहते हैं, पर जिस तरीके का हमारे सेक्ट के बीच जो रिलेशनशिप है ना, तो मुझे नहीं लगता कि मेरा ये बताना ठीक रहेगा। तब वह जियांग कहता है, मिस जियान, प्लीज इस बात के लिए मुझे माफ कर देना। तो अगर अब कुछ नहीं है तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए। फिर वह जाते हुए बोलता है, बाय द वे मिस जियांग, अगर आपका फ्यूचर में कोई अलायंस बनाने का इंटेंशन हो तो आप मेरी तरफ देख सकते हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद सीन सुसी पर जाता है। फिर वह सोचता है, मुझे लगता है कि ये जियांग लिंग यहाँ से निराश होकर जा रहा है, पर जिस तरीके का इसका बिहेव था उससे ऐसा लगता है कि वो हमसे कुछ छुपाना चाहता था। फिर इसके बाद जियांग बोलती है, सेक्शन मास्टर, प्लीज इसके लिए मुझे माफ कर देना, वास्तव में ये फैंग मेरे लिए यहाँ पर आया था। तब सुसिन कहता है, मैंने आपसे कमीशन के तौर पर वो नरिशमेंट पिल ली है, इसलिए मैं केवल वही कर रहा था जो मुझे सही लगा। बाय द वे, मुझे अभी तक उस खजाने के बारे में किसी भी तरह का कोई क्लू नहीं मिला है। तब वह जियान कहती है, सेक्शन मास्टर सू, आपको इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, यह मेरी तकदीर के ऊपर है कि मुझे कुछ मिलता है या नहीं। वैसे भी ये एलिगेंट स्वॉर्ड सेक्ट इस खजाने पर इतना ध्यान नहीं दे रहे। फिर सुसिन पूछता है, आपका कहने का मतलब क्या है मिस जियान? तब वह जियान बोलती है, ये सेंट युआन का खजाना लोगों के लिए टेम्पटिंग हो सकती है, पर इसे खोजने की संभावना बहुत ही कम है। मेरे एलिगेंट स्वॉर्ड सेक्ट के पास ये टोकन लगभग 10 सालों से है, और इसके अलावा हमने उस खजाने को ढूंढने की बहुत कोशिश की है, तब भी हम उसमें नाकामयाब रहे। फिर सुसिन सोचता है, 10 साल से भी ज्यादा? पर मुझे तो न्यूज मिली थी कि वो टोकन हाल फिलहाल में ही उन कल्टीवेशन फोर्सेस को मिली है। वेट, क्या एलिगेंट स्वॉर्ड सेक्ट कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है? वह सोच ही रहा होता है, तभी उसका एक आदमी रिपोर्ट देते हुए कहता है, सेक्शन मास्टर सू, ऑफिसर वुकिंग आपसे मिलना चाहते हैं। तब सुसिन उससे पूछता है, तो भाई उनको लेके आना, कहाँ है मेरे मित्र? तब वुकिंग एंट्री करते हुए बोलता है, तो हाँ भाई सुसिन, कैसा चल रहा है सब? मुझे तो लगता है तुम्हें उनके सेक्ट के बैकग्राउंड के जानने के बाद बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई होगी। तब सुसिन कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा ऑफिसर वुकिंग, मैं तो ऐसा फील कर रहा हूँ वो सभी के सभी शार्प चाकू की तरह है, और मैं एक चॉपिंग बोर्ड पर पड़ी हुई मामूली सी मछली। मेरी स्ट्रेंथ और कल्टीवेशन फोर्स दोनों के दोनों उनके सामने कुछ नहीं है, तो अभी के लिए उनके सामने सर झुकाने के अलावा मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। फिर वुकिंग बोलता है, मैंने तो सोचा था कि तुम इस मैटर को एरोगेंटली कंटिन्यू करोगे, पर इस चाइनिंग सिटी में तुम मैटर को सेटल करने के लिए हमेशा वही करते हो जिसकी जरूरत होती है। तब सुसिन कहता है, अरे भाई वुकिंग, ऐसा नहीं है कि मैं उनके सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगा, बात सिर्फ ये है कि मैं ये जानता हूँ कि मुझे ये कब करना चाहिए। फिर वुकिंग उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, बहुत बढ़िया सुसिन, बहुत बढ़िया, ये मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि वो यंग मास्टर फैंग फ्यूचर में तुम्हारी बराबरी कभी नहीं कर पाएगा। तब वह सुसिन बोलता है, अरे भाई वुकिंग, क्यों मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा रहा है? वो फैंग अभी तक मॉर्टल रैंकिंग का बहुत बड़ा जीनियस है, तो हमें उसे ऐसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। फिर वह वुकिंग कहता है, अरे भाई सुसिन, शायद उसका नाम मॉर्टल रैंकिंग की लिस्ट पर हो सकता है, पर सच तो ये है कि वो एक कचरे के सिवा कुछ नहीं है। अगर वो वरदान स्वॉर्ड सेक्ट का मेंबर नहीं होता तो उसे कभी भी इस मॉर्टल रैंकिंग में जगह नहीं मिलती।
तब सुसिन कहता है, अरे भाई मुझे तो लगा था कि ये मॉर्टल रैंकिंग बैटल रिकॉर्ड्स के हिसाब से डिसाइड होती है। फिर वे वुकिंग कहता है, उस मॉर्टल रैंकिंग की टॉप 30 ही अपनी पोजीशन डिजर्व करते हैं, पर बाकी के उन बचे हुए लोगों के बारे में यह कहना बहुत ही मुश्किल है। वास्तव में वो कल्टीवेशन फोर्सेस अभी तक अपनी प्राइड को मेंटेन कर रही है, तो वो कैसे दूसरे सेक्ट के डिसाइपल को उस मॉडल रैंकिंग में देख सकते हैं जब उनका कोई डिसाइपल इस रैंकिंग का हिस्सा ना हो। इसमें कोई शक नहीं कि वह जियान उस फैंग से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर ऐसा सिर्फ मैं उनकी रैंकिंग के हिसाब से बोल रहा हूँ, लेकिन ये शायद गलत भी हो सकता है। तो ठीक है भाई, अब मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। तो मुझे सिर्फ तेरे से इतना पूछना है कि उस एलिगेंट सोर्ड सेक्ट को वह टोकन कब मिला था और उनके खजाने के बारे में क्या एटीट्यूड है। तब सुसिन उसको सारी की सारी बात बता देता है। फिर इसके बाद वुकिंग बोलता है, क्या 10 साल से ज्यादा? तो भाई सुसिन एक काम करियो, हमारे आज की मीटिंग के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। इसके अलावा तुम उन क्लूज को ढूंढना जारी रख सकते हो। तब सुसिन बोलता है, अरे भाई आप इस बारे में बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। फिर इसके बाद सीन ट्राइलाइट गिल्ड पर जाती है, जहाँ जियांग नानवे का चचा नंबर 1 टहल रहा होता है। तभी पीछे से एक चाकू वाला मैसेज सीधा उस पिलर पर टकराता है। फिर वह उसको ओपन करते हुए पढ़ता है और तब सुसिन के नाम के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है।